नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलात। विजय माल्या ये नाम जब कभी सुर्खियों में रहा तो इसकी दो ही वजह रही, पहला कर्ज और दूसरा हसीनाओं से घिरे रहने की वजह से। इस बार माल्या कर्ज लेकर देश से फरार हो जाने की वजह से सुर्खियों में है। माल्या बैंक में जमा आम लोगों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर देश से फरार हो चुके हैं। माल्या कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिखाने से पहले आज आपको माल्या के अप्सरा लोक में लेकर चलेंगे। विजय माल्या अपनी अय्याशी के लिए सबसे बदनाम उद्योगपति, जिस पर आम जनता के हक मारकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने का आरोप है। विजय माल्या पर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। सड़क से लेकर संसद तक माल्या के खिलाफ हंगामा जारी है, लेकिन माल्या ने शायद मन बना लिया है कि भले कर्ज में डूबते रहें, लेकिन पार्टी चलती रहे। टेलीविजन में हम लगातार साल से देख रहे हैं कि किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था, पूरे विश्व के अंदर किस तरह से ऐश और अशरत की वो जिंदगी उस पैसे से गुजारते थे। साल 2003 में माल्या ने यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप के जरिए कैलेंडर लॉन्च किया। कैलेंडर में स्विम सूट समेत नए नए अंदाज में मॉडल्स की तस्वीरें थी। माल्या का कैलेंडर देश विदेश में सुर्खियों में रहा और इसके बाद हर साल नए किंगफिशर कैलेंडर की लॉन्चिंग होने लगी। कैटरीना कैफ से लेकर दीपिका पादुकोण तक बॉलीवुड की कई नामी गिरामी एक्ट्रेसेस के लिए माल्या सिर्फ उद्योगपति नहीं बल्कि एक मौका थे। 2003 से लेकर अब तक माल्या के कैलेंडर में 70 से ज्यादा मॉडल और एक्ट्रेस शामिल हो चुकी हैं। इनमें दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, नरगिस फाकरी, लीजा हेडन, याना गुप्ता और पूनम पांडे जैसी एक्ट्रेसेस हैं। दो 2003 में माल्या की 5 कैलेंडर गर्ल्स में एक कैटरीना कैफ भी थी। साल 2006 में दीपिका को पहली बार ग्लैमर वर्ल्ड ने तब देखा जब किंगफिशर कैलेंडर पर उनकी यह तस्वीर आई। विजय माल्या और दीपिका कई कार्यक्रमों में साथ साथ देखे जाने लगे। विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या से दीपिका की नजदीकियां सुर्खियों में आई, लेकिन नजदीकियां रिश्ते में नहीं बदल सकी। मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तमिलनाडु में कर्ज वसूलने के लिए किसान के पिटाई पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। उद्योगपति विजय माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इधर 30 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान खुद हाजिर होने का निर्देश भी दिया है। एक तरफ ये किसान है जिसे बैंक का कर्ज ना चुका पाने की वजह से पुलिस पीट रही है, और दूसरी तरफ विजय माल्या है जो अलग अलग बैंकों का 9,000 करोड़ रुपया डकार कर देश से फरार है। आखिर देश की पुलिस का जोर किसानों पर चलता है तो अमीरों पर क्यों नहीं? इस वीडियो में देखिए किस तरह ट्रैक्टर पर चढ़कर ये पुलिस वाले इस किसान की धुनाई कर रहे हैं। इन्हें बुरी तरह घूंसों से मारा जा रहा है। किसान को पीटने का आरोप 3 पुलिस वालों पर है। किसान ने 2011 में प्राइवेट बैंक से ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3,80,000 का लोन लिया था। पीड़ित किसान ने अब तक 4,38,000 रुपए चुकाए हैं, जबकि बैंक 1,34,000 रुपए की वसूली किसान से और करना चाहता है। सवाल है, अगर 1,34,000 रुपए की वसूली के लिए
किसानों की पिटाई हो सकती है, तो फिर अलग अलग बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए डकारने वाले विजय माल्या के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि विजय माल्या पर जितना कर्ज है, उससे देश में 90 लाख टॉयलेट, 200 बेड वाले 45 हॉस्पिटल, 2000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा सकती है। विजय माल्या पर 90,000 करोड़ का कर्ज है। बजट में ग्रामीण रोजगार का लगभग 25% हिस्सा है। हमारे देश में हजारों करोड़ लूटने वालों के साथ कैसा बर्ताव होता है और देश के प्रधानमंत्री जिस किसान को अन्नदाता कहते हैं, उस किसान को हमारी पुलिस कितना सम्मान देती है, ये वीडियो उसका सबूत है। किसान ही तो मेरे देश की शान है। किसान की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कन्हैया कुमार की दूषित सोच के खिलाफ देश में गुस्सा है, लेकिन पाकिस्तान खुश है। पाकिस्तान में उसके लिए प्यार उमड़ रहा है। कन्हैया नहीं, देश विरोधी बातें करने वाली जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता की भी कसीदे पाकिस्तान पढ़ रहा है। पाकिस्तान को भारत के भीतर उसके जैसी जुबान बोलने वाले लोग जो मिल गए हैं। जी मीडिया लगातार ये शंका जताता रहा था कि अगर कन्हैया जैसे लोग देश तोड़ने की बात करेंगे तो पाकिस्तान को बोलने का मौका मिल जाएगा, और अब वही हुआ है। हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा करेंगे। क्या भारत का असल मसला पाकिस्तान है या बढ़ती हुई हिंदू एक्सट्रीमिज्म है? कन्हैया कुमार ने कहा कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो। कन्हैया और जेएनयू में पल रही देश विरोधी दूषित सोच पर जी न्यूज ने जिस बात की आशंका जताई थी, आखिर वही हुआ। जब आईएसआई ने इस घटना को पाकिस्तान में रिपोर्ट किया होगा तो पाकिस्तान का मनोबल कितना बढ़ गया होगा। उसे यह लगने लगा होगा कि कश्मीर तो उसका अपना है ही और भारत का युवा वर्ग भी अब उसके साथ है। कन्हैया और जेएनयू के भीतर जो लोग भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हैं, उसने पाकिस्तान को फिर वो झूठ बोलने का मौका दे दिया जो वो पूरी दुनिया में बोलता आया है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की स्टूडेंट यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार। अभी कल ही उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर में क्या हो रहा है, सुने वो क्या कहते हैं। मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लास्ट कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफ्रिका के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। सुरक्षा करेंगे। ना सिर्फ कन्हैया बल्कि देश के खिलाफ जहर उगलने वाली प्रोफेसर निवेदिता की दूषित सोच भी पाकिस्तान को बेहद पसंद आई है, क्योंकि भारत का खाने वाली निवेदिता पाकिस्तान के लिए बेहद सुरीला गाती है। निवेदिता मेनन जो है वो क्या कहती हैं, सिर्फ कश्मीर के बारे में नहीं बल्कि मणिपुर के बारे में भी और नागालैंड के बारे में भी और इंडियन आर्मी के बारे में भी जरा सुने। कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जुनगत के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है। मणिपुर को मर्जर के लिए जबरदस्ती उसको मर्ज किया गया इंडिया के साथ। नागालैंड को देखिए, हैदरी एग्रीमेंट था नागा नेशनल काउंसिल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, और नागालैंड को 10 साल का प्रोटेक्टिव स्टेटस दिया गया। उसके बाद उनको प्लेबिसाइट का हक दिया गया था, लेकिन ब्रिटिश के जाते ही
इंडियन राष्ट्र राज्य ने नागा टेरिटरी को अपना डिक्लेयर किया और शायद सबसे पहला वन ऑफ द फर्स्ट एक्ट्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन गवर्नमेंट वाज टू एक्चुअली एयरली बॉम्ब नागालैंड। 30-40% ऑफ द कंट्री इज अंडर मिलिट्री रूल। तो भारत का चेहरा, इंडिया या हिंदुस्तान का चेहरा जो कश्मीर देखता है और नॉर्थ ईस्ट देखता है और छत्तीसगढ़ के आदिवासी देखते हैं, वो है इंडियन आर्मी। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा कि कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़ पे इंडियन आर्मी का कब्जा है। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के उसातिज़ा कह रहे हैं, तलबा कह रहे हैं। जी न्यूज ने यह आशंका भी पहले ही जता दी थी कि जेएनयू से उठने वाली भारत विरोधी सुर ही पाकिस्तान को उम्मीद बधाएंगे कि जिस दुष्प्रचार में वो 60 साल तक सफल नहीं हुआ, उसे जेएनयू के ये बुद्धिजीवी सफल बना देंगे। कुल मिलाकर जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। कल ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब लोग ये कहने लगेंगे कि भारत को अब कश्मीर के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। कल ऐसे ही लोग कहने लगेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों पर तो चीन का अधिकार होना चाहिए। कल ऐसे ही लोग ये भी कहने लगेंगे कि अलगाववाद की मांग करने वाले हर राज्य को अलग करके उसे देश से आजाद कर दिया जाए। यानी देश के खिलाफ बोलना एक फैशन बन जाएगा और इसे देश का समाज जायज मानने लगेगा, लीगल मानने लगेगा और इस पर प्रश्न उठाना बहुत मुश्किल हो जाए। ये कन्हैया कुमार जैसे दूषित दिमाग वालों की करतूत का असर है कि पाकिस्तान के हौसले भारत के खिलाफ बुलंद हैं और जेएनयू में देश विरोधी सोच को पाकिस्तान अपना हथियार बना रहा है। भारत का इस वक्त असल मसला क्या है? क्या भारत का असल मसला पाकिस्तान है या बढ़ती हुई हिंदू एक्सट्रीमिज्म है या भारत की अपनी ही यूनिवर्सिटियों के तलबा और उसातिज़ा के वो ख्यालात और वो बहस है जो कि इस वक्त भारतीय मीडिया में बहुत आपको नुमायां दिखाई दे रही है कि इस वक्त भारत का असल मसला पाकिस्तान नहीं, भारत का असल मसला भारत का पढ़ा लिखा तबका है, लिबरल सेकुलर तबका है। अगर पाकिस्तान चाहे तो यही सारे वीडियो यहां से इकट्ठा करके यूनाइटेड नेशंस में वहां जाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये वीडियोस दिखा सकता है और ये साबित कर सकता है कि देखिए भारत के लोग क्या चाहते हैं। कन्हैया और जेएनयू में उसके गैंग को भले फर्क ना पड़ता हो कि दूसरे देशों में उनकी देश विरोधी हरकतों का संदेश कैसा जाएगा, लेकिन यह जरूर साफ है कि कन्हैया के बाद पाकिस्तान को इंतजार होगा उमर खालिद के छूटने का, ताकि वो भी बाहर आकर पाकिस्तान का एजेंडा आगे बढ़ाए। अभिरूप सिंह तड़ागी, जी मीडिया, दिल्ली।